हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएलएड बात करें साथियों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वाले मैटर पे जब से जजमेंट आया है तो प्रत्येक स्टेट में आपको बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर दिखाई दे रहा है। और लगभग जो है हाई कोर्ट में जो है एक केस जरूर पेंडिंग है चयनित बीएड को लेकर के, और उसके साथ जो है स्पष्ट रूप से बात करें डीएलएड को लेकर के। साथियों, जिस केस के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे ये है आपका मध्य प्रदेश में जो बीएड वर्सेस चयनित जो है बीएड और स्पष्ट रूप से डीएड का है। बात कर लें यहाँ पर साथियों, जो पिछली कई सुनवाइयां हुई हैं उसमें सीधे तौर पर पहले सरकार से जवाब मांगा गया था स्पष्ट रूप से किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया हुई है, यानी भर्ती प्रक्रिया जो हुई है, विज्ञापन में क्या क्या शर्तें थी, कितने बीएड चयनित हैं, कितने जो है डीएलएड चयनित हैं या डीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, कितने जो स्पष्ट रूप से डीएड उम्मीदवार जो है कहीं ना कहीं क्वालिफाई हुई, ये सारी चीज़ें मांगी गई थी। हालांकि साथियों अपडेट आ चुकी है, वहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से सरकार ने जवाब दे दिया है कि कितने बीएड चयनित इस भर्ती में, यानी ये जो आपकी स्पष्ट रूप से भर्ती कहें तो वर्ग 3 की जो भर्ती है उसमें स्पष्ट रूप से बात की जा रही है। अब साथियों बात करें जो सुनवाई हुई है उसमें पिछली सुनवाई में क्या हुआ था, तो पिछली सुनवाई आपकी 5 दिसंबर को हुई थी। तब साथियों बात करें वर्चुअल माध्यम से आपके डीएलएड की तरफ से जो विज्ञान साह जी ने आपने आर्गुमेंट रखे थे, और स्पष्ट रूप से बात करें बीएड की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने अपनी बात रखी थी, और उनके बार बार आग्रह करने पर इस मैटर की तारीख जो है आगे बढ़ाई गई थी। साथियों बात करें इसमें तब ये स्पष्ट किया गया था कि 11 तारीख में एक महत्वपूर्ण जो आपकी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट आदेश के परिपेक्ष में, उसकी बात की गई थी कि उसकी सुनवाई जो है 11 दिसंबर टेंटेटिव डेट है। लेकिन साथियों 11 दिसंबर की सुनवाई नहीं हुई है, अब भी उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। तो अब साथियों यहाँ पर बात करें फिलहाल जो है कल जो आपके लिए जो अपडेट आई है, जो आपका स्टेटस आया है कब सुनवाई को स्पष्ट कर रहा है, तो साथियों बात करें ये सुनवाई जो आपकी होने जा रही है वो स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं 4 जनवरी को होने जा रही है। और बात करें सन 2024 की प्रथम जो है बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई होने जा रही है। अगर इस सुनवाई की बात करें तो ये आपकी सुनवाई जो है सील लागू जो आपके जस्टिस हैं और विनय सरफ के बेंच में जो है सीरियल नंबर 34 पर होगी। साथियों बात करें इस सुनवाई से स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएड चयनितों के भविष्य पर स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं निर्णय होगा। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं 14/9/2023 यहाँ पर बात की गई है, सारी चीज़ें दी गई हैं कि सरकार से यहाँ पर जो जवाब मांगा गया था सरकार ने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। कहीं ना कहीं सरकार का स्पष्ट जवाब आ चुका है। तो साथियों एक सुनवाई इस पर्पज से नहीं हो सकी क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से समय मांगा गया था और स्पष्ट किया गया था कि जल्द ही हम जो है इस पर जो है स्पष्टीकरण देंगे या जो जैसे हलफनामा दाखिल करेंगे। तो साथियों ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो 4 तारीख की सुनवाई होने जा रही है ये बहुत ही निर्णायक, और साथियों जिस प्रकार से कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस हिसाब से अगर देखें तो ये फाइनल सुनवाई हो सकती है इस मुद्दे को लेकर के। साथियों आप देखेंगे बिहार में स्पष्ट रूप से आदेश आ चुका है, बीएड डिग्री धारकों को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक लेते हुए बाहर किया गया है। लेकिन साथियों बिहार में अगर बात करें तो जो सब भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। लेकिन साथियों यहाँ पर एमपी की अगर मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर किसी भी तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन साथियों यहां पर बात करें तो स्पष्ट रूप से इस भर्ती प्रक्रिया पर अभी सवाल हैं, और साथियों बीएड चयनितों को लेकर के क्या स्थिति कोर्ट के माध्यम से निकल करके आएगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथियों इस मैटर पर अगर बात करें तो ये फाइनल सुनवाई लगभग तय हो गई है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है। तो सरकार का जवाब मिलने से स्पष्ट हो गया है कि अब बीएड चयनितों पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि साथियों रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं हो सकी है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारे बीएड चयनित जो इस भर्ती से संबंधित हैं कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा जो है स्पष्ट रूप से संशय बना हुआ है। लेकिन साथियों कोर्ट किस निर्णय पर किस बेस पर निर्णय लेगी ये देखने वाली बात होगी, और सरकार ने और सारी चीज़ें किस प्रकार स्पष्ट की गई हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को लेकर के कैटेगरी वाइज 4 कैटेगरी में जस्टिस ने डिवाइड करके जो है आंसर मांगा था, और स्पष्ट रूप से उसी कैटेगरी वाइज सभी का आंसर जो है सरकार ने कोर्ट में दिया है। अब साथियों निर्णय की स्थिति यही है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। आशा करेंगे जितने भी चयनित बीएड डिग्री धारक हैं उनके परिपेक्ष में उचित निर्णय लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से फिर से क्या रिव्यू पिटीशन को आधार बनाने का प्रयास किया जाएगा, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान में बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मुद्दा चल रहा है इसमें कई सारे राज्यों की शिक्षक भर्तियाँ प्रभावित हो रही हैं। तो साथियों इस परिपेक्ष में ये निर्णय क्या रहेगा ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन साथियों इस वर्ष की बात करें
2024 का ये पहला मुद्दा है या पहला केस है जो बीएड वर्सेस डीएलएड का होगा। और साथियों इस पर जो भी अपडेट होगा, जो भी निर्देश होगा कोर्ट का, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा जो है स्पष्ट रोल प्ले करेगा। तो आशा करेंगे स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं बीएड चयनितों को लेकर के बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। और क्या जो है कोर्ट के माध्यम से बीएड चयनितों पर कहीं ना कहीं संशय की स्थितियां हैं तो क्या होगा, ये साथी सब कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन साथियों जो केस की सुनवाई है वो लग चुकी है, अब आपको तैयारी करनी है। कोर्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी, कोर्ट किस पर्पज से निर्णय लेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें जो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के चयनित बीएड डिग्री धारक उनको भी शेयर करें और स्पष्ट रूप से उनको ये जानकारी स्पष्ट हो सके कि केस जो है कहीं ना कहीं आपका जो है लिस्टेड हो गया है और स्पष्ट रूप से सुनवाई को लेकर के काज लिस्ट वगैरह आ चुकी है और आपकी सुनवाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से होने जा रही है। अपने आप को बेहतर ढंग से यहाँ पेश करना है क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से आधार बनाया जाएगा और जो विज्ञान साहब जी के आर्गुमेंट हैं वो बहुत ही सटीक है। साथियों बात करें उनके आर्गुमेंट स्पष्ट रूप से यही है कि उन्होंने कहा है कि जो आपके जो है मूल अधिकारों का हनन हो रहा है अभ्यर्थियों का, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और बार बार डेट ना दी जाए। तो साथियों इस बार पूरा जो है प्रयास डीएलएड की तरफ से या डीएड की तरफ से जो एडवोकेट पैनल है उसका रहेगा कि निर्णय स्पष्ट रूप से इसी डेट में हो जाए और स्पष्ट रूप से जो है बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश किया जाए। तो आशा है, देखते हैं क्या नतीजा निकल करके आता है। जरूर साथियों आपको अवगत कराएंगे, सुनवाई से लेकर के जो भी अपडेट होगी आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी जो भी आपके इस केस से सुनवाई से संबंधित होगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।